पूर्व विधानसभा उपचुनाव की बात करते हैं, जो कि बिहार की राजनीति का एक अहम टेस्ट, एक अहम अखाड़ा बन गया है। यहां इस बार चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि पहली बार कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में है। बांकीपुर सीट बीजेपी का मजबूत किला और नितिन नवीन खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गढ़ है। यही प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा होनी है। बांकीपुर की जनता ने भाजपा को हरा दिया तो कहीं ना कहीं उनके सरकार पर, उनकी सरकार के चेहरे के तौर पर सम्राट चौधरी पर, उनके चाल चरित्र चेहरे पर एक तरीके से जनमत संग्रह होगा। प्रशांत किशोर अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ने को तैयार है और बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से मैदान में उतर गए। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का चुनावी मैदान में उतरना इस उपचुनाव को असाधारण बनाता है। बीजेपी ने इस सीट से अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया, जबकि जन स्वराज से खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा इस सीट पर आरजेडी ने रेखा गुप्ता को फिर से मौका दिया। अब तक पर्दे के पीछे रणनीति गढ़ने वाले पीके पहली बार सीधे जनादेश मांग रहे हैं। ये चुनाव उनके लिए सिर्फ राजनीतिक शुरुआत नहीं, बल्कि विश्वसनीयता की निर्णायक परीक्षा है। उससे आप सहमत नहीं हैं। प्रशांत किशोर लगातार बांकीपुर के स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं। वो लोगों के बीच जाकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सालों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा, इसके बावजूद क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। अगर जन स्वराज को मौका मिलेगा तो बांकीपुर विकास के पैमाने पर बाकी 242 सीटों के लिए उदाहरण बनेगा। 3 वर्ष से जन स्वराज से हम लोग क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक बार जाति, धर्म, दल और नेताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को छोड़कर बिहार के लिए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। कुछ लोग समझे, ज़्यादातर लोग नहीं समझे, तो एक और प्रयास किया जा रहा है। बांकीपुर का जो उपचुनाव है, ये भगवान का भेजा हुआ एक अवसर है। ये चुनाव ऐसा है जहाँ आप किसी को विधायक बनाने और हटाने के लिए वोट नहीं कर रहे हैं। आप सरकार बिहार में किसकी बने, किसका कौन विपक्ष में बैठे, इसके लिए वोट नहीं कर रहे हैं। सरकार तो भाजपा की है, वही रहेगी। विपक्ष में आरजेडी है, वही रहेंगे। लेकिन अगर बांकीपुर में लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर, दलों की प्रतिबद्धता, नेताओं के प्रति अंधभक्ति को छोड़कर ऊपर उठकर अगर वोट करते हैं, तो बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत हो सकती है। लेकिन बांकीपुर विधानसभा की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर 4 दशक से बीजेपी का कब्जा, यहाँ पर नीतीश कुमार भी नहीं जीत पाए। नीतीश कुमार बार बार कहते थे कि पता नहीं विकास हम कर रहे हैं, आप लोग मुझे क्यों नहीं वोट देते हो। तो आपने लिए आपको नहीं लगता कि काफ़ी टफ चुनौती जो है वो ले लिया है? टफ कुछ नज़रिए से आपको दिख सकता है, लेकिन मैं फिर बात जो आपको बता रहा हूँ कि जन स्वराज पिछले 3 साल से, जन स्वराज में मैं क्या कह रहा हूँ कि बिहार में जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट देने की परिपाटी जो है, इससे जब तक लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो सही व्यक्ति का चुनाव कर ही नहीं पाएंगे। बांकीपुर में नितिन नवीन का व्यक्तिगत प्रभाव और बीजेपी का बूथ स्तर तक फैला संगठन इस चुनाव की धुरी है। ये सीट दशकों से बीजेपी का मजबूत किला रही। नितिन नवीन यहां से लगातार 5 बार विधायक रहे, जबकि उनसे पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद 4 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई इस सीट पर अब पार्टी के सामने गढ़ बचाने की चुनौती, और ये चुनौती सामान्य नहीं है बल्कि प्रतीकात्मक भी है। अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। 2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके अभिषेक नितिन नवीन के काफी करीबी माने जाते हैं। एक कार्यकर्ता को टिकट देकर पार्टी ने कई संदेश देने की कोशिश की। अभिषेक भी कायस्थ समाज से आते हैं, जिनकी संख्या बांकीपुर में सबसे ज्यादा। मेरे जैसा कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व, बिहार के नेतृत्व भरोसा किया है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। प्रशांत किशोर कितनी बड़ी चुनौती होगी? कोई चुनौती नहीं है।
प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर की बाजी जीतना कुछ हद तक आसान हो सकता था अगर उन्हें विपक्षी दलों का साथ मिलता, लेकिन इस सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया और इसकी वजह आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता 2025 के विधानसभा चुनाव में करीब 47,000 वोट लाकर दूसरे नंबर पर थी। रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने प्रशांत किशोर को विधानसभा पहुंचने से रोकने का दांव चला। अब समय है उस आवाज को और मजबूत करने का। आइए मतदान कर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करें। आपका एक एक वोट रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान का रास्ता खोलेगा। आइए मिलकर बांकीपुर में न्याय, समता और विकास का नया सवेरा लाएं। बांकीपुर विधानसभा की सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट मानी जाती। लंबे समय से बीजेपी उम्मीदवार ही पटना की सीटों पर जीतते आ रहे हैं। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर विपक्ष के साझा उम्मीदवार होते तो परिणाम कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब अकेले लड़कर वो कितना टक्कर दे पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश बिहार के लिए कहा जाता है कि जिसकी जाति उसकी जीत चुनाव में। तो बांकीपुर का जातीय फैक्टर क्या है, आज आपको ये भी हम बताते हैं। बांकीपुर में देखिए, कायस्थ वोटर निर्णायक माने जाते हैं। यहाँ कायस्थ वोटरों की संख्या 60 से 70,000 आती है। इसके अलावा वैश्य वोटरों की संख्या 40 से 45,000 है। ब्राह्मण वोटों की बात करें तो इनकी संख्या 32 से 40,000 और भूमिहारों की तादाद भी 28 से 35,000 तक है। वहीं यादव वोटरों की संख्या है 32 से 40,000। अगर मुस्लिम वोटरों की बात करें तो ये संख्या 28 से 35,000 है। दलित वोटर 32 से 40,000 और ईबीसी मतदाताओं की संख्या है 60 से 70,000 के पास। यानी जातियों का गणित ही इस बार बांकीपुर में तय करेगा कि बाजीगर कौन होगा। बहरहाल अब आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर डालते हैं।